भारतीय संविधान के 44वें संशोधन अधिनियम 1978 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार बहुत बार आ चुका है, संपत्ति का अधिकार। इसको रख दिया गया कहाँ पर? 300 के काम में, अनुच्छेद 300 के काम में। ठीक है। समानता का अधिकार कितना से कितना है? 14 से 18, 14 से 18। शोषण के खिलाफ अधिकार 23 से 24, 23 से 24। अधर्म का अधिकार 25 से 28, 25 से 28 था। ठीक है। ये था पहले कितना में? 31 में, 31 में, 19 के एफ में। यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? संपत्ति का अधिकार। संविधान 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ी गई भारतीय संविधान की अनुसूची दल बदल के आधार पर किसी व्यक्ति के संसद के किसी भी सदन या राज्य की विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य होने से अयोग्यता से संबंधित है। ये सब दल बदल कितनी सूची है? 10वीं सूची। 10वीं सूची संबंध है दल बदल को, दल बदल से हो जाएगा कि कोई सांसद या विधायक चुनाव जीत जाते हैं तो वह अपना पार्टी छोड़कर दूसरे पार्टी में नहीं जा सकते हैं। अगर जाएंगे तो उसकी सदस्यता रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है। हाँ, जाने का है तो एक नियम है कि कितना सदस्य अगर दूसरे पार्टी में शामिल हो जाते हैं तब तो उसकी सदस्यता रद्द नहीं होती है, तो उसके लिए एक अलग नियम है। ठीक है। हारे वाले अगर हार गया है उम्मीदवार और किसी पार्टी मिल गया तो उसके लिए वो नियम लागू नहीं होता है। और सदस्य है कहाँ? जितने किया तो सदस्य कहाँ रहेगा वो? लोकसभा के उपाध्यक्ष को निम्नलिखित में से किसके द्वारा परिच्युत किया जा सकता है? मतलब उपाध्यक्ष को हटाया जा सकता है। भारत के उपराष्ट्रपति का आदेश से लोकसभा के उपाध्यक्ष को हटाने का क्या ये इनका आदेश है क्या? भारत के उपराष्ट्रपति का आदेश से नहीं होगा। भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक का आदेश से ये भी नहीं होगा। लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत द्वारा लोकसभा में एक प्रस्ताव पारित करके, क्योंकि लोकसभा के उपाध्यक्ष का चुनाव कौन लोग करते हैं? लोकसभा के सदस्य लोग करते हैं। तो हटाने का भी उसी का हक होगा, लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत द्वारा लोकसभा में एक प्रस्ताव पारित करके। ठीक है। महान्यायवादी का आदेश से नहीं होगा। और आप लोग बताना है महान्यायवादी का नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा अनुच्छेद 76 द्वारा। भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक का पद होगा 148, 148। अब भारत को उपराष्ट्रपति का पद होगा 63, क्या जाएगा? 63। ठीक है। तो सब ध्यान रखना है। लोकसभा के सदस्य अपने में से ही एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुनाव करेंगे 93 के अनुसार, 93 अनुसार से। और राज्यसभा में एक सभापति होंगे और एक उपसभापति होंगे 89। ठीक है। सभापति चुनाव नहीं होता है। ठीक है। जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही बन जाते हैं सभापति, लेकिन उप सभापति का चुनाव होता है। ठीक है। राज्यसभा के अपने सदस्यों द्वारा। संविधान की प्रस्तावना में इनमें से कौन सा शब्द भारत को पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता और सर्वोच्च शक्ति वाले देश के रूप में वर्णित करता है? तो यहाँ पर संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द दिया गया है और उससे पता चलता है कि भारत को पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त है? तो ये हो जाएगा संप्रभुता। क्या हो जाएगा? संप्रभुता। संप्रभुता होता है। संप्रभुता का अर्थ हो जाएगा कि भारत का एक स्वतंत्र अधिकार है, इस पर किसी दूसरे देश का अधिकार नहीं है। ठीक है। किसी बाहरी लोगों द्वारा इस शासन इसका भारत का नहीं चलेगा। ठीक है। यही हो जाएगा संप्रभुता, भारत का अपना स्वतंत्र अधिकार। भारत के संविधान का अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है? भारत के महान्यायवादी। भारत का महान्यायवादी ये अनुच्छेद 76। सर्वोच्च न्यायालय का गठन 124। सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है 129। चुनाव आयोग 324 से लेकर 329 तक है। ठीक है। चुनाव आयोग संबंधित कितना से कितना है? 324 से 329। ठीक है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग निरसन अधिनियम द्वारा किस वर्ष में निरस्त कर दिया गया था? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 को
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग निरसन अधिनियम द्वारा वर्ष में निरस्त कर दिया गया था 2018 में। याद कीजिए 102वां संविधान संशोधन, 102वां संविधान संशोधन के तहत, ठीक है। और इसी के तहत 2 अनुच्छेद जोड़ा गया। याद कीजिए 338 के का और 338 के खा, ये सब किसमें SC ST और OBC। तो यहाँ पर जोड़ा गया है 338 के खा, ठीक है। इसको बोल सकते हैं 338 के बी, क्या बोल सकते हैं 338 के बी या खा बोल सकते हैं, ठीक है। इसको जोड़ा गया और 342 का ए जोड़ा गया, 2 अनुच्छेद जोड़ा गया 102वां संविधान संशोधन के तहत, ठीक है। ये हो जाएगा OBC, राष्ट्रीय OBC आयोग, ठीक है, OBC आयोग। SC आयोग 338 और ST आयोग 338 का ए, ठीक है। OBC आयोग 338 का बी, ठीक है, ध्यान रखना है। यहाँ पर किस वर्ष इसको निरस्त कर दिया गया था? 2018, 102वां संविधान संशोधन। सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन, ठीक है। अधिनियम कानून का एक अच्छा उदाहरण है और इसके कार्य करने की अधिक संभावना है, क्योंकि यह धोखाधड़ी पर जुर्माने को कम करता है, यह लोकतंत्र के शत्रु के रूप में कार्य करता है, यह भ्रष्टाचार को प्रोत्साहित करने वाले कानूनों को आपूर्ति करता है, यह लोगों को यह पता लगाने का अधिकार देता है कि सरकार में क्या हो रहा है। सूचना के अधिकार से प्राप्त कर सकते हैं कि सरकार में क्या हो रहा है, इससे किसे पता चलेगा? सूचना के अधिकार से। तो ध्यान रखना है इसमें सूचना का अधिकार, और ये लागू होता है 2005 में। कब लागू होता है? 2005 में। तो सूचना के अधिकार से यह लोगों को पता चलता है कि सरकार में क्या हो रहा है, कुछ आपको पता करना है। इसी से आप पता कर सकते हैं RTI, इसे बोलते हैं RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा स्वरूप में गैर न्याय संगत है? भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा स्वरूप में गैर न्याय संगत है? कानून की समानता और कानून की समान सुरक्षा, अपराधों की सजा के संबंध में संरक्षण, समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता, समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता, यही है गैर न्याय संगत। तो गैर न्याय संगत कौन सा हो जाएगा? समान न्याय और निःशुल्क कानून सहायता, इसे बोलेंगे गैर न्याय संगत, ठीक है। 2019 में भारत के संविधान में क्रमशः कितने अनुच्छेद और कितने अनुसूचियां थी? 398(6), 395(8), 392(7), 396(8). वैसा कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, इसको देना चाहिए। इसको लिख दीजिए मूल संविधान में, कह दीजिएगा मूल संविधान में, मूल संविधान में। मूल संविधान में भारत के संविधान में क्रमशः कितने अनुच्छेद और कितने अनुसूचियां थी? तो कितना था? 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी, ठीक है। और अगर इसको चेंज करेंगे, यहाँ पर इसी को रहने देंगे, तो फिर यहाँ पर ऑप्शन को चेंज करना पड़ेगा, इसलिए इसी को हटा दिए, ठीक है। वहाँ पर जोड़ दिए मूल संविधान। मूल संविधान मतलब जिसमें बन के तैयार हुआ था, ठीक है, संविधान बन के तैयार हुआ था। का उद्देश्य देश में पंचायती राज संस्थाओं को बढ़ावा देना है। केवल संविधान संशोधन का ये उद्देश्य था कि पंचायती राज संस्थाओं को बढ़ावा देना है। कितना जाएगा? 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन 1992 अधिनियम, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि पंचायती राज से संबंधित कौन सा संशोधन है? 73वां संविधान संशोधन, ठीक है। और 74वां नगर पालिका, ठीक है। इस संशोधन के तहत गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। 56वां संविधान संशोधन, 56वां संविधान संशोधन 1987, ठीक है। 56वां संविधान संशोधन 1987 के तहत गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, ठीक है। ध्यान रखना है 56वां संविधान संशोधन, गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा, पहले केंद्र शासित प्रदेश के रूप में रखा गया था, ठीक है। गोवा को आज़ाद करवाया गया था किससे? पुर्तगालियों से 1961 में, ठीक है। लेकिन राज्य का दर्जा दिया गया 1987 में, 56वां संविधान संशोधन। आगे मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारतीय संविधान के मसौदे को तैयार करने के लिए किस वर्ष एक समिति का गठन किया गया था? याद कीजिए 1928 नेहरू रिपोर्ट, ठीक है।
नेहरू रिपोर्ट प्रकाशित होता है 1928 में। भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त किया जा सकता है? कुल मिला के बोला जा रहा है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। ये अनुच्छेद 155 में है। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल होगा, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 153 होगा, उसमें परंतु शब्द जोड़ दिया है। केमा संविधान संशोधन 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत, और उसमें लिख दिया गया कि एक ही राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। ठीक है। 156 क्या है? कार्यकाल, राज्यपाल का कार्यकाल। ठीक है। और 154 में क्या है? राज्य की कार्यपालिका शक्ति, राज्य की कार्यपालिका शक्ति। ठीक है, ध्यान रखना है। 154 राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। और संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति निहित होगी। कितना था? 53 था। भारत के संविधान के तहत अनुच्छेद कहता है कि राष्ट्रपति के पास किसी दोषी व्यक्ति की सजा को कम करने या माफी देने की शक्ति होगी। 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति 72। ठीक है। तो भाषा किसी तरह से भी जोड़ के लिख सकता है। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होंगे। ठीक है। अनुच्छेद 74। ठीक है। भारत में संविधान सभा के चुनाव हुए थे। किसका चुनाव? संविधान सभा का। जुलाई 1946। बोले थे इसमें मंथ याद करने के लिए, जुलाई 1946। भारत के संविधान के निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा बलात् श्रम, कौन श्रम है? बलात् श्रम के निषेध पर जोर देता है। बलात् श्रम मतलब क्या हो गया? बल देकर काम करवाना। ठीक है। मानव के दुर्व्यापार, मानव को खरीदे बिक्री पर रोक लगाया गया अनुच्छेद 23 के अनुसार। अनुच्छेद 23 के अनुसार। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? शोषण के विरोध अधिकार। शोषण के विरोध अधिकार 23 और 24। ठीक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार 29 से 30। तो ध्यान रखना है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32, शोषण का विरोध अधिकार 23 और 24, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार 29 से 30। आप लोग बताना है कि अपराधों के लिए 2 सीधी संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 20। गिरफ्तारों में, इसमें गिरफ्तार में उसमें कुछ संरक्षण दिया गया है अनुच्छेद 22। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत उपभोक्ता का अधिकार नहीं है? उपभोक्ता किसे कहते हैं? जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु को उपभोग करता है, और कोई दुकानदार किसी वस्तु को लाया बिक्री करने के लिए, तो क्या उपभोक्ता हुआ? क्या वो नहीं हुआ है, वो विक्रेता हो गए। ठीक है। जैसे हम लोग कोई वस्तु को खरीदने के लिए गए, खरीद के लाए हैं, तो हम लोग क्या हो गए? उपभोक्ता हो गए हैं। तो उपभोक्ता का भी इसमें बहुत सारा कुछ अधिकार दिया गया है। तो यहाँ पर कौन सा अधिकार नहीं है? छांटना है। चुनने का अधिकार ये दिया हुआ है। सूचित रहने का अधिकार ये भी दिया है। निवारण चाहने का अधिकार ये भी दिया है। काम का अधिकार नहीं दिया है। उसमें काम क्या कीजिएगा? खरीदने जाइएगा, वस्तु को खरीदने जाइएगा। ठीक है। दुकानदार कोई गलत वस्तु देता है, ज्यादा दाम लगाता है, तो उस पर कार्रवाई किया सकता है। ठीक है, कंप्लेन करने के बाद। ध्यान रखिएगा, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च। तो ध्यान रखिएगा, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस ये 15 मार्च। और एक है राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस। एक कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर, 24 दिसंबर, दोनों डेट ध्यान रखिएगा। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च और राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस 24 दिसंबर। 24 दिसंबर विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस 24 दिसंबर। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार देश के नागरिकों को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण का अधिकार है?
अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण का अधिकार। ठीक है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सीधी समृद्धि में संरक्षण। ठीक है, तो ध्यान रखना है सब। अनुच्छेद 26 धर्म से संबंधित है। 25 से 28 भारतीय संविधान के अनुच्छेद में उल्लेखित है कि राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा में नाम निर्देशित कर सकते हैं यदि समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त ना हो। कितना? ये कहाँ की बात किया रहा है? लोकसभा में। तो लोकसभा में एंग्लो इंडियन का मनोनयन राष्ट्रपति द्वारा 2 व्यक्तियों का किया जाता था। ठीक है, अब समाप्त कर दिया गया है 104वां संविधान संशोधन 2019 के तहत। ठीक है, तो ये पहले ये व्यवस्था किस में था? 331 में। अगर यही रहता विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन का मनोनयन किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा, तो हो जाता 333। ठीक है, लोकसभा में 331 और विधानसभा में 333। ये दोनों को पद को समाप्त कर दिया गया है। भारतीय संविधान के प्रस्तावना को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। कब इसको पेश किया गया था? 13 दिसंबर 1946। जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव जो पेश किया गया था 13 दिसंबर 1946। ठीक है, इसी को बाद में स्वीकार किया गया 22 जनवरी 1947 को। इसको स्वीकार कब किया गया? 22 1947 को। ठीक है, और इसी के आधार पर, इसी का आधार पर प्रस्तावना है। इसी का आधार क्या चाहिए? प्रस्तावना। भारत की प्रस्तावना ये किसके आधार पर है? उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर है। ठीक है, तो ध्यान रखना है इसको। तो उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया था? 13 दिसंबर 1946। भारत के संविधान की किस अनुसूची में हिंदी भाषा शामिल है? हिंदी भाषा शामिल है केमा? 8वीं सूची में। केवल सूची में 8वीं सूची में कितने भाषा को उल्लेख है? 5 भाषाओं का उल्लेख है। मूल संविधान में कितना भाषा? 14 भाषा। बाद में 8 भाषा जोड़ा गया। कितना हो गया? 22 हो गया। इसमें पूछता है कि भारतीय संविधान की 8वीं सूची में कौन सा भाषा शामिल नहीं है? तभी तक ज्यादा पूछा गया, लिख दिया अंग्रेजी। क्या देता है? अंग्रेजी। लिख देता है भोजपुरी। ठीक है, तो ये सब शामिल नहीं है। तो कौन कौन शामिल, इसको ध्यान रखना पड़ेगा। कौन कौन शामिल, इसको ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए इसमें भारत के मानचित्र में तमिलनाडु से नीचे से, तमिलनाडु में है तमिल भाषा। कौन भाषा? तमिल। 22 से आप जोड़िएगा तमिल। ठीक है, उसके बाद केरल में मलयालम। केरल में मलयालम। आते इसमें आंध्र प्रदेश में तेलुगु और उर्दू। तेलुगु और उर्दू। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। हो गया आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। क्या क्या हो गया? तेलुगु और उर्दू। ठीक है, कर्नाटक में कन्नड़। कर्नाटक में कन्नड़। गोवा में कोंकणी। गोवा में कोंकणी। महाराष्ट्र में मराठी। महाराष्ट्र में मराठी। गुजरात में गुजराती। गुजरात में गुजराती। ठीक है, इधर इधर राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ये सब हो जाएगा हिंदी। हरियाणा, दिल्ली सब क्या हो जाएगा? हिंदी। तो भाषा एक हिंदी आ गया। अब आगे आते हैं राजस्थान के आगे। राजस्थान क्या हो गया? हिंदी। ऊपर चलते हैं पंजाब में पंजाबी। पंजाब में पंजाबी। बाकी इस एरिया में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख के एरिया में कश्मीरी और डोगरी। कश्मीरी और डोगरी। ठीक है, हिमाचल प्रदेश का कुछ एरिया, ज्यादा जम्मू कश्मीर में कश्मीरी और डोगरी। उत्तराखंड में आते हैं संस्कृत। क्या हो जाएगा? संस्कृत। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश बताइए हिंदी हो जाएगा। आते हैं बिहार में, तो बिहार में शामिल किया गया किसको? मैथिली को और नेपाली। नेपाली और मैथिली। ठीक है, झारखंड में आते हैं तो संथाली। झारखंड में संथाली। और पश्चिम बंगाल में बंगाली। और उड़ीसा में उड़िया। उड़ीसा में उड़िया। ठीक है, आते हैं इधर असम में। असम में असमिया और बोडो। असमिया और बोडो। बोडो। ठीक है, असमिया और बोडो। आगे आते हैं मणिपुर में मणिपुरी। मणिपुर में मणिपुरी। और एक भाषा हो गया इधर पंजाब तरफ का सिंध भाषा। कौन भाषा? सिंध भाषा। क्या 22 हुआ? ये 22 भाषा हो गया। ठीक है, तो इसमें से जो भाषा नहीं आएगा वो शामिल इसमें नहीं है। तो राज्य को देख करके बताइए कि इसमें कौन सा भाषा शामिल है कि नहीं है। ठीक है।
कहीं भी भोजपुरी का जिक्र नहीं हुआ, कहीं भी आपका अंग्रेजी का जिक्र नहीं हुआ। ठीक है, सिंधी भाषा हुआ, हिंदी भाषा हुआ, इधर तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, कोंकणी, मराठी, गुजराती, हिंदी, संस्कृत, मणिपुरी, ओडिया, बंगाली, संथाली, इधर बोड़ो, उधर डोगरी, असमिया, कश्मीरी, ये सब भाषा का यूज यहाँ पर जिक्र किया गया है। हाँ, तमिलनाडु, तमिलनाडु, तमिल, तेलुगु, इधर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में भी तेलुगु और उर्दू। ठीक है, मैथिली बिहार तरफ। ठीक है, मिथिला प्रदेश। आप लोग बताना है। 5वीं अनुसूची प्रशासन के बारे में उल्लेख था। ठीक है, 10वीं में दल बदल, और 4थी में राज्यसभा में सीटों का आवंटन। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन से संबंधित है। बताइए, बहुत बार बता चुके हैं। 239 का संबंध केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रपति द्वारा प्रशासन होगा। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक के द्वारा। ध्यान रखना है, 239 केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन के बारे में उल्लेख है कि कैसे उसका प्रशासन चलेगा। संविधान 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 द्वारा भारत और इसके किस पड़ोसी देश की सीमा को संशोधित किया गया था? भारत और बांग्लादेश। भूमि का हस्तांतरण हुआ था। ठीक है, 2015, 100वां संविधान संशोधन 2015। ठीक है, राज्यसभा संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं? नहीं होते हैं, यही होते हैं। अध्यक्ष बोलिए चाहे सभापति बोलिए। ठीक है, ये सही होगा। भारत के महानवादी राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं? नहीं होते हैं। भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं? नहीं होते हैं। भारत के प्रधानमंत्री राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं? नहीं होते हैं। तो कौन सा नंबर होगा? 1 नंबर। ठीक है, कि भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं या सभापति होते हैं। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत संवैधानिक संशोधन विधेयक के लिए राष्ट्रपति को अपनी सहमति देना अनिवार्य कर दिया गया था? राष्ट्रपति के पास जाता था तो उसके पास बहुत सा शक्ति था, या तो उस पर हस्ताक्षर ही नहीं करेगा या तो फिर पुनर्विचार के लिए लौटा देगा। तो पुनर्विचार लौटाने के बाद अगर पुनः जाता है तो उस पर सहमति देना अनिवार्य हो जाता है। इसमें संशोधन किया गया और इस संविधान संशोधन होता है 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 में ये पारित हुआ और इसके तहत राष्ट्रपति को सहमति देना अनिवार्य कर दिया गया। कोई विधेयक जाता है तो उस पर सहमति देना अनिवार्य कर दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के तहत राष्ट्रपति को किसी विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य कर दिया गया है। 100वें संविधान संशोधन अधिनियम 2015 में क्या बताएं? भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि हस्तांतरण। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976, इसके तहत प्रस्तावना में संशोधन किया गया एक बार। ठीक है, 3 शब्द जोड़ा गया, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की अखंडता। इसी के तहत मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। ठीक है, इसी के तहत 48 का अनुच्छेद 48 के का जोड़ा गया है। ठीक है, ये सब ध्यान रखना है। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया 1978 के तहत। यहाँ हो जाएगा 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के तहत राष्ट्रपति को किसी विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य कर दिया गया। बाल न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण विधेयक 2014 किस बात की अनुमति देता है? 14 से 18 वर्ष की आयु वाले किशोरों को सुधार घरों में भेजा जाना चाहिए? नहीं। 16 से 18 वर्ष की आयु वाले किशोरों को अपराधों के लिए 60 दिनों तक सामुदायिक सेवा में रखने का आदेश दिया जाना चाहिए? ये भी नहीं है। 16 से 18 वर्ष की आयु वाले किशोरों के माता पिता को किशोर द्वारा किए गए अपराध के लिए अपराधी ठहराने की कोशिश की जानी चाहिए? ये भी नहीं है। माता पिता को ही सब नहीं है। 16 से 18 वर्ष की आयु वाले किशोरों को जघन्य अपराध के लिए वयस्कों की तरह सजा देनी चाहिए? ये व्यवस्था किया गया है कि 16 से 18 वर्ष की आयु वाले किशोरों को जघन्य अपराध के लिए वयस्कों की तरह सजा दी जानी चाहिए। ठीक है, ये सही होगा। ज़्यादा ये सब जो जघन्य अपराध करते हैं ज़्यादा देखते हैं किशोरावस्था में चले जाते हैं, तो वो सब के लिए बच जाते थे कि वह क्या चीज़ किशोर है।
अब उसमें नियम लाया गया कि 16 से 18 वर्ष की आयु वाले किशोरों को भी जघन्य अपराध के लिए वयस्कों के जैसा उसको सजा दिया जाएगा। संघवाद भारत के संविधान की प्रमुख विशेषताओं में से एक है, जिसके तहत सरकार का मुखिया भी राज्य का मुखिया होता है। सरकार का मुखिया भी राज्य का मुखिया होता है? नहीं है। ठीक है, सरकार का मुखिया राज्य का मुखिया नहीं होता है। राज्य का मुखिया कौन होता है? मुख्यमंत्री। ठीक है, राज्य संसद से अपना अधिकार प्राप्त करते हैं? राज्य संसद से अपना अधिकार प्राप्त करते हैं? नहीं, दोनों का अलग अलग शक्तियां हैं। केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा किया गया है ना। भारत में सभी व्यक्ति केवल न्यायपालिका द्वारा बनाए गए कानूनों और नीतियों द्वारा शासित होते हैं। क्या न्यायपालिका द्वारा बनाया जाता है कानून? नहीं बनाया जाता है, विधायिका द्वारा कानून बनाया जाता है। ठीक है, राज्य संघीय सरकार के एजेंट है। हाँ, ये सही है, राज्य जो है संघीय सरकार के क्या है? एजेंट है। ये हो जाएगा संघवाद की एक विशेषता हो जाएगा। किसी भी लोकतांत्रिक देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है? लोकतांत्रिक देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है? कौन बनाता है जी? संसद। कौन बनाता है? संसद। कानून बनाने का अंतिम अधिकार संसद को दिया गया है। ठीक है, भारतीय दंड संहिता की धारा 354 से संबंधित है। स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाने के लिए दंड है, अपहरण करने के लिए दंड है, किसी व्यक्ति को गंभीर आघात या मृत्यु का भय दिखाकर रंगदारी वसूलने का है, किसी स्त्री का लज्जा भंग करने के उद्देश्य से उस महिला पर हमला करने या उस पर आपराधिक बल का प्रयोग करने का, इसी से संबंधित है। धारा 354 ये इसी से संबंधित है। किसी स्त्री की लज्जा भंग करने के उद्देश्य से उस महिला पर हमला करने या उस पर आपराधिक बल का प्रयोग करने से। धारा 354। ठीक है, धारा अलग होता है, अनुच्छेद अलग होता है। ये आईपीसी भारतीय दंड संहिता, आईपीसी इंडियन पिनल कोड 1860 में और सीआरपीसी 1973। भारत के कितने राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है? अभी बताए थे कितना? 6 है। द्विसदनीय विधानमंडल मतलब विधानमंडल में द्विसदन कौन कौन? विधान परिषद और विधानसभा। कितने राज्यों में है? 6 राज्यों में। 6 राज्यों में कौन कौन है? 6 राज्यों में कौन कौन है? पहला क्या लिखे? उत्तर प्रदेश। दूसरा लिखते हैं महाराष्ट्र। तीसरा लिखते हैं बिहार। आगे लिखते हैं कर्नाटक और आंध्र प्रदेश और उसके बाद तेलंगाना। कितना हो गया? 6। उत्तर प्रदेश में कितना सीट? 100 सीट। महाराष्ट्र में 78, बिहार में 75, कर्नाटक में 75, आंध्र प्रदेश में 58, तेलंगाना में 40। ये विधान परिषद सीट है। ठीक है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सम्मिलित नहीं है? किसमें जी? प्रस्तावना में। याद कीजिए, हम भारत के लोग, उसमें स्टार्ट होती है। कौन सा शब्द नहीं है? संप्रभुता है कि नहीं है? है। न्याय है? ये भी है। बंधुता है? ये भी है। पूंजीवादी नहीं है, पूंजीवादी की व्यवस्था नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, भारत के संविधान की प्रस्तावना में पूंजीवादी शब्द नहीं है। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी की विधानसभाओं को राष्ट्रपति चुनाव के निर्वाचक मंडल में जोड़ा गया था? पहले यह व्यवस्था नहीं था। पहले सिर्फ राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते थे राष्ट्रपति के चुनाव में। बाद में इसको जोड़ा गया राष्ट्रपति के चुनाव में। राष्ट्रपति चुनाव में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुडुचेरी का ये व्यवस्था किया गया है। कौन सा संविधान संशोधन के तहत? बताइए। संविधान 17वां संशोधन अधिनियम 1992, संविधान 14वां संशोधन अधिनियम 1962, संविधान 17वां संविधान संशोधन अधिनियम 1964 और संविधान 76वां संशोधन अधिनियम 1994। कौन सा हो जाएगा? चलिए बताइए। संविधान 17वां संशोधन अधिनियम 1992 के तहत। ठीक है, 17वां, ये 70 क्या जाएगा? 70। 17वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत राष्ट्रपति के चुनाव में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी की विधानसभाओं को राष्ट्रपति चुनाव के निर्वाचक मंडल में जोड़ा गया है।
कैमा संविधान संशोधन 17वां। ठीक है, राष्ट्रपति चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं? राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, साथ में राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, और उसमें से और आ गया केंद्र शासित प्रदेश। कौन कौन? दिल्ली और पुडुचेरी। दिल्ली और पुडुचेरी को कब जोड़ा गया? 17वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी एक संघीय सरकार की विशेषता नहीं है? अभी संघीय सरकार के बारे में बता रहे थे। संघीय सरकार में संविधान को सर्वोच्चता दी जाती है, द्विसदनीय होना चाहिए। तो इसमें देखिए क्या क्या विशेषता क्या है? नहीं है। संविधान की सर्वोच्चता होना चाहिए, लिखित संविधान होना चाहिए, एक सदनीय विधायिका नहीं, द्विसदनीय विधायिका होना चाहिए, दोहरी सरकार, ये भी विशेषता है। तो कौन नहीं है? एक सदनीय विधायिका नहीं है। लीजिएगा एकल नागरिकता, एकल नागरिकता, ये भी संघीय सरकार की विशेषता नहीं है। तो ज्यादा इसी तरह का पूछा जाता है, एक सदनीय विधायिका, एकल नागरिकता, ये सब संघीय सरकार की विशेषता नहीं है। क्या क्या विशेषता है? संविधान की सर्वोच्चता, लिखित संविधान, दोहरी सरकार, द्विसदनीय विधायिका। ठीक है, ये सब विशेषता है। एक सदनीय विधायिका विशेषता नहीं है, एकल नागरिकता विशेषता नहीं है। संसद के सदनों द्वारा एकल या संयुक्त अधिवेशन में पारित होने के पश्चात प्रत्येक विधेयक की सहमति के लिए उनके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। जब राज्यसभा द्वारा, लोकसभा द्वारा, दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक, ठीक है, या तो फिर संयुक्त अधिवेशन होता है, उसके बाद भी विधेयक किसके समक्ष वह प्रस्तुत किया जाता है ताकि उस पर हस्ताक्षर होने के बाद वह कानून बन जाए। तो क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति, अंतिम हस्ताक्षर राष्ट्रपति। ठीक है, हस्ताक्षर होने के बाद यह कानून बनेगा। इनमें से किस संशोधन द्वारा 2006 में सरकारी और निजी शिक्षण संस्थाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण प्रदान किया गया है? तो यहाँ पर 2006 में एक संशोधन होता है और उसमें सरकारी और निजी शिक्षण संस्थाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग मतलब ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लास को 27% आरक्षण प्रदान किया जाता है। केमा हो जाएगा? 93 में संविधान संशोधन 2006, ठीक है, तहत ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जाता है सरकारी और निजी शिक्षण संस्थाओं में। निम्नलिखित में से किस भारतीय अभिनेता को भारतीय चुनाव आयोग द्वारा पंजाब का स्टेट आइकन नियुक्त किया गया था? तो यहाँ पर एक आए थे, उनका नाम है सोनू सूद। क्या नाम है? सोनू सूद। ठीक है, ये किसका है? पंजाब का स्टेट आइकन, पंजाब का स्टेट आइकन है। ठीक है, जो भारतीय चुनाव आयोग पंजाब का स्टेट आइकन, ये पंजाब के लिए सिर्फ है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के किस भाग में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता का प्रावधान निहित है? अनुच्छेद 44 में क्या चीज दिया हुआ है? यूसीसी, समान नागरिक सिविल संहिता। अब ये अनुच्छेद 44 किस में आता है? नीति निषेक सिद्धांत में। और नीति निषेक सिद्धांत भाग कितना में? भाग 4 में। अनुच्छेद कितना से कितना? 36 से 51। क्या 36 से 51 के बीच में 44 आ रहा है कि नहीं? तो ये भाग 4 में हो जाएगा, भाग 4 में हो जाएगा। आप लोग बताना है भाग 3 कहां से कहां तक? 12 से 35, 12 से 35। भाग 2 5 से 11। भाग 6 152 से 237, 152 से 237। 239 में पहुंच जाए कहां पर? केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन का उल्लेख। 152 से 237। भाग 6। भाग 1 बताइए। 1 से 4, 2, 5 से 11, और ये 12 से 35, और ये 36 से 51। ये बताइए 52 से 151, छठा 152 से 237, और ये 7वां सिर्फ 238, और ये भी निरस्त कर दिया गया। ठीक है, और ये हो जाएगा 239 से 242। और ये भाग 8 में किसका वर्णन है? केंद्र शासित प्रदेश का। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन भाग 8 में 239 से 242। तो ये तो नहीं पूछा जाएगा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी भाग 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 8 कई बार पूछा गया है एग्जाम में कि अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक।
और इसमें वर्णन किसका दिया हुआ है। तो इसमें बोलेंगे भाग 1 में किसका है उल्लेख है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भाग 2 में नागरिकता, भाग 3 में मौलिक अधिकार, भाग 4 में नीति निष्कर्ष के सिद्धांत, भाग 5 में संघ, भाग 6 में राज्य और भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, यूनियन टेरिटरी हो जाएगा। इसका भाग 152 से 237, ठीक। भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को निम्नलिखित में से किस वर्ष अपनाया गया था। क्या है, राष्ट्रगान है, तो राष्ट्रगान को अपनाया गया 1950 में, 1950 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अपनाया गया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति रूप में चुना गया था 24 जनवरी 1950। 22 जुलाई 1947 राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था, ठीक है। अब 22 जनवरी 1947 उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया गया, ठीक है। 1952 में होता है लोकसभा का गठन, राज्यसभा का गठन, ठीक है। 1949 26 नवंबर 1949 को संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकार किया जाता है, अपनाया जाता है, ठीक है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था, देख रेख और शिक्षा का उपबंध है। क्या जी, 6 वर्ष से कम आयु, 6 वर्ष से कम आयु, ये मत सोचिएगा 6 से 14, 6 से 14 क्या है, किसके काम में, किसके काम में है। अब मौलिक कर्तव्य के रूप में शामिल किया गया है 51 के काम में, कहाँ पर, के में, ठीक है। अब इसमें देखते हैं 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था, देख रेख और शिक्षा का उपबंध किया गया है अनुच्छेद 45 के अनुसार से, अनुच्छेद 45 के अनुसार से। अरे अनुच्छेद 44 क्या था, यूसीसी समान सिविल संहिता। अनुच्छेद 53 क्या था, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, ये ना है। और ये तो चले जाते हैं मौलिक अधिकार में, ठीक है, 12 से 35 में। नागरिकता अधिनियम संविधान के लागू होने के बाद से भारतीय नागरिकता के अधिग्रहण, निर्धारित और समाप्ति संबंधित मामले से जुड़ा हुआ है। तो नागरिकता अधिनियम 1955, नागरिकता अधिनियम 1955 ध्यान रखना है। अब इसमें जोड़ देगा संशोधन, नागरिकता संशोधन अधिनियम, तो संशोधन बहुत बार हुआ है, ठीक है। तो इसमें नागरिकता अधिनियम पूछेगा तो 1955, बाकी संशोधन हुआ 1986 में, संशोधन हुआ 1992 में, ठीक है, 2003 में, 2005 में, 2015 में, 2019 में। अंतिम संशोधन नागरिकता में अंतिम संशोधन कब हुआ है, 2019 में, ध्यान रखना है। और इसी के तहत 31 दिसंबर 2014 तक जो भी बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से, वहाँ से हिंदू धर्म के, ईसाई धर्म के, सिख धर्म के, बौद्ध, जैन, पारसी समुदाय के आ गए हैं भारत, वो सबको नागरिकता दे दिया जाएगा। कब तक आए हुए, 31 दिसंबर 2014, ठीक है। 1961 में क्या हुआ था, गोवा को आज़ाद करवाया गया था पुर्तगालियों से, ठीक है। स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ था, 1951-52, ठीक है। फाइनल कब हुआ था, 1952 में, स्टार्ट हुआ था 1951 से। निम्नलिखित में से किस दिन को भारत के संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, 26 नवंबर। 26 नवंबर को मनाते हैं संविधान दिवस। क्या मनाते हैं, संविधान दिवस। भारत के संविधान ऐसे नियम निर्धारित करता है जो हमारे राजनीतिक नेताओं द्वारा सत्ता के दुरुपयोग से बचाव करते हैं। इनमें से कई कानून संबंधित धारा में निहित है और ये बचाव करते हैं मौलिक अधिकार, ठीक है। इनमें से कई कानून मौलिक अधिकार संबंधित धारा में निहित है। मौलिक अधिकार बहुत अच्छा चीज में दिया है, नेता लोग जो है मौलिक अधिकार को भी छीन लेता, ठीक है। ये हम लोग का एक संरक्षण प्रदान करता है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय 32 और उच्च न्यायालय 226 के तहत रिट जारी करते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार ना कोई व्यक्ति छीन सकता है और ना ही सरकार छीन सकता है। मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है 51 के का भाग 4 के का। मौलिक अधिकार भाग 3 12 से 35
नीति 1977 भाग 4 36 से 51, ठीक है। संघ और राज्यों के बीच संबंध दिया हुआ है। आगे संविधान 126वें संशोधन विधेयक 2019 का उद्देश्य तक अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण को जारी रखते हुए भारत के संविधान के संस्थापकों द्वारा परिकल्पित समावेशी चरित्र को बनाए रखना है। 126वें संशोधन विधेयक लाया जाता है और ये विधेयक है, इसमें सब संशोधन हो जाता है, पारित हो जाता है, तो यह होता है 104वें संविधान संशोधन, ठीक है। ये संविधान संशोधन अधिनियम 2019 और लागू होता है 2020 में, ठीक है। बिल है ये क्या है? बिल है, इतना नंबर का बिल है, और जब बिल पारित हो जाता है तो वो हो जाता है संविधान संशोधन क्रम में 104 में। इसके तहत SC ST का आरक्षण 10 सालों के लिए बढ़ा दिया गया और ये कर दिया गया 2030 तक, 25 जनवरी 2030 तक। इसमें एक और संशोधन होता है, इसमें एक और बात लिखा जाता है। कौन सा बात? एंग्लो इंडियन का पद समाप्त करना, ठीक है। एंग्लो इंडियन का पद कहाँ कहाँ था? अनुच्छेद 331 और 333। 331 में लोकसभा में एंग्लो इंडियन का मनोनयन और 333 में विधानसभा में राज्यपाल द्वारा एक व्यक्ति का मनोनयन। इस संशोधन अधिनियम के अनुसार बेटे बेटियों और उनकी माताओं को पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सा मिल सकता है और ये अधिनियम है हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के तहत बेटे बेटियों में समान संपत्ति को बांटा जाएगा, ठीक है। कौन सा जाएगा? हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के तहत बेटा बेटी में सभी बराबर संपत्ति को बांटा जाएगा। जब भारत के संविधान का मसौदा तैयार किया जा रहा था, संविधान सभा को उस अशांति को ध्यान में रखना था जिससे भारत गुजर रहा था। उस परिदृश्य में निम्नलिखित में से कौन सा मुद्दा प्रासंगिक नहीं था? ध्यान से पढ़िए चार ऑप्शन को। जब तैयार किया जा रहा था तो उसमें तो ये तैयार कब से? 1946। अरे संविधान सभा का बैठक कब हुआ था? 1946। अब बनना शुरू हुआ। अब सोचिए उस समय भी पता नहीं था कि कौन सा हिस्सा किसके साथ रहेगा। पाकिस्तान का बंटवारा होने का था, पाकिस्तान बंटवारा हो रहा था, कौन सा रियासत किस में शामिल होगा नहीं होगा, बहुत सारा दिक्कतें थे। और इधर संविधान तैयार भी हो रहा था। इधर क्या है, क्या चीज बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा मुद्दा प्रासंगिक नहीं था? लोगों को सामाजिक आर्थिक स्थिति बहुत अनुकूल थी, यही तो गड़बड़ लग रहा है। क्या लोगों को सामाजिक आर्थिक स्थिति अनुकूल थी? नहीं, बहुत स्थिति खराब थी, ठीक है, ये नहीं था। रियासतें अपने भविष्य के बारे में अनिश्चित थी। हर रियासतें जो अपने भविष्य के बारे में अनिश्चित थी कि कहाँ पर मेरा मेल मिलाप होगा, किस देश में रहेंगे, तो ये अनिश्चित थी। ये सही होगा। देश कई अलग अलग समुदायों से बना था, ये भी सही है, बहुत से समुदाय से बना हुआ था। भारत और पाकिस्तान के विभाजन की पुष्टि हो गई थी, ये भी हो गई थी। तो यहाँ पर ये सही है, ये सही, ये सही है, ये गलत था। तो ये पूछा गया कौन सा मुद्दा नहीं था, तो ही नहीं था, ठीक है। हाँ, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। भारत के संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है? क्या लिखा हुआ है जी? भारत के संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है? देखिए, 7वीं अनुसूची की कोई भी सूची, 7वीं सूची में क्या है? राज्य सरकार भी कानून बनाती है प्लस केंद्र सरकार भी कानून बनाती है। तो इसमें अगर संशोधन करना होगा तो इसमें राज्य का भी अनुमति चाहिए, राज्य का भी अनुमति चाहिए। और यहाँ सिर्फ क्या बोल रहा है? संसद। तो क्या संसद इसमें संशोधित कर सकता है? इसमें संशोधित नहीं कर सकता है, ठीक है। क्या बोला? किया जा सकता है। किस में कर सकता है? तो इसमें तो किया नहीं सकता है। संसद में गणपूर्ति कोरम, और संसद में बैठक का, गणपूर्ति मतलब क्या हो गया? बैठक का न्यूनतम कितने व्यक्ति का होना चाहिए, तो ये संसद का बैठक है। तो संसद में ये साधारण बहुमत से ये संशोधित किया जा सकता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन और उसकी प्रक्रिया, राष्ट्रपति निर्वाचन में राज्यसभा, लोकसभा और प्लस में राज्य विधानसभा के विधायक भाग लेते हैं, इसलिए संशोधन करना होगा तो इसमें राज्य का भी चाहिए। तो ये हो गया विशेष बहुमत। क्या हो जाएगा? विशेष बहुमत। राज्यसभा, ये लोकसभा
का विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों से अधिक का सहमति होना चाहिए। यही तो होगा नहीं साधारण बहुमत से। मौलिक अधिकार, अरे मौलिक अधिकार कैसे होगा? मौलिक अधिकार छीनने के लिए 2/3 बहुमत, 2/3 बहुमत। जैसे संपत्ति का अधिकार छीना गया, ठीक है, वो छीन लिया गया, लेकिन इसको कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया। साधारण बहुमत से इसको संशोधित नहीं किया सकता है, ठीक है। लेकिन मौलिक अधिकार में जब संशोधन होगा तो मूल ढांचा में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इसी कारण से अभी भी अनुच्छेद 1 से लेकर कहाँ तक है? 395 तक, 395 तक क्रम वाइज है, ठीक है। उसमें का खा जोड़ दिया गया है, लेकिन क्रम को और बढ़ाया नहीं गया है। तो कौन सा ऑप्शन होगा? संसद में गणपुत्री या कोरम। कोरम किसे कहते हैं? बैठक के लिए न्यूनतम सदस्य कितना होना चाहिए? 1/10, 1/10। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत? धारा 19, ये धारा यहाँ पर लिखनी चाहिए, यहाँ लिखना चाहिए अनुच्छेद 19 के अंतर्गत गारंटीकृत सभी मौलिक अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं। हम लोग पढ़े हैं कि मौलिक अधिकार भी निलंबित हो जाती है, सिर्फ 20 और 21 को छोड़ करके। कब होता है निलंबन? ये होता है राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रीय आपात। राष्ट्रीय आपात रहेगा 352, अनुच्छेद 352 के तहत अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाती है। क्या चाहिए? कि बोलने की स्वतंत्रता, नहीं बोलिए ज़्यादा, ठीक है, और सभा करने का नहीं कर सकते हैं, और संघ बनाने का नहीं बना सकते हैं, आने जाने का लॉकडाउन लग जाता है, लॉकडाउन देख लीजिए ना कोरोना में, उसी तरह से हो जाता है। उसके बाद कहीं पर बसने का, अब निकलने कीजिए, कहाँ बसिएगा? जीविकापार्जन सब चीज धंधा चौपट हो जाता है उसमें, ठीक है, जब राष्ट्रीय आपात लागू होता है। राज्यों की परिषद राज्यसभा में कामकाज की प्रक्रिया और आचरण के किस नियम के तहत राज्यसभा के सभापति उस सभापति के पैनल में 6 सदस्यों को नामित करते हैं, जिनमें से एक सभापति और उप सभापति दोनों को अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता करता है। राज्यसभा का अध्यक्षता कौन करता है? सभापति द्वारा। सभापति नहीं रहेगा तो उप सभापति। अगर दोनों अनुपस्थित है तो एक नियम बनाया गया है, और उस नियम नंबर 8 कहते हैं। उस नियम नंबर क्या कहते हैं? इसको 8 कहते हैं। नियम 8 के तहत 6 सदस्यों को नामित करते हैं। कितने सदस्य? 6 सदस्य। और 6 सदस्य में से एक हो गया सभापति, दूसरा हो गया उप सभापति, और 4 अन्य सदस्य उसको नामित करते हैं। जब सभापति उप सभापति नहीं रहते हैं तो इसी में से कोई आदमी उसका अध्यक्षता करते हैं, ठीक है। ये नियम 8 के तहत। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद में मंत्री परिषद की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का वर्णन करता है? भारतीय संसद में मंत्री परिषद की भूमिका, कौन सा अनुच्छेद इसका वर्णन करता है? अनुच्छेद 74। अरे संसद में क्या लिखा हुआ है? संसद में। संसद में मंत्री परिषद, तो हो जाएगा अनुच्छेद 74 के तहत। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। ये इसका वर्णन कितना में है? अनुच्छेद 74 में। निम्नलिखित में से किसके पास भारत के संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेशों को प्राक्षेपित करने की शक्ति है? अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। किसको? भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है अनुच्छेद 123 के तहत। राज्यपाल को 213 के तहत। नगर निगम की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? मेयर। नगर निगम का बैठक अध्यक्षता कौन करता है? मेयर करेगा, मेयर करेगा। किस संविधान संशोधन के द्वारा रियासतों के पूर्व शासकों की उपाधियों और विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया है? तो ध्यान रखना इसमें, 21 संविधान संशोधन के द्वारा रियासतों के पूर्व शासकों, जो भी रियासत पहले होते थे, ठीक है, उसका क्या होते थे? शासक होते थे। शासकों की उपाधियों और विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया है। लिखिए इसको। किस संविधान संशोधन के द्वारा रियासतों के पूर्व शासकों की उपाधियों और विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया है? तो पहले रियासत हुआ करता था और उसके शासक हुआ करता था, तो उसका अपने लोग क्या करते थे? उपाधि धारण करते थे, विशेषाधिकार रखते थे, वो सबको समाप्त कर दिया गया 26वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के तहत। 26वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के तहत। ये 24वां क्या था? 24वां क्या था बताइए? 24वां संविधान संशोधन क्या था? 24वां संविधान संशोधन अधिनियम क्या था? राष्ट्रपति को
अपना सहमति देना अनिवार्य कर दिया गया था। किस पर? विधेयक पर। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है और किसी भी स्वरूप में इस प्रथा को प्रचलन निषिद्ध किया गया है? क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17। 18 में उपाधियों का, 19 में स्वतंत्रता का उल्लेख है। 6 तरह का स्वतंत्रता है कि नहीं? उसी में है बोलने की स्वतंत्रता, मीडिया की स्वतंत्रता, और दूसरा है सभा करने की स्वतंत्रता, और तीसरा संघ करने का स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, चौथा आवागमन करने की स्वतंत्रता है, और कहीं पर निवास करने की स्वतंत्रता, उसके बाद जीविका पालन करने की स्वतंत्रता, कहीं पर बसने की स्वतंत्रता। ये सब 19 में दिया हुआ है। 16 में क्या है? लोक नियोजन में अवसर की समता, अपवाद में SC ST और OBC। भारतीय दंड संहिता की धारा 510 के अनुसार एक शराबी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक रूप से दुराचार करने की सजा साधारण कारावास के साथ दंडनीय है, जो 24 घंटा तक बढ़ाई जा सकती है, या जुर्माना जो रुपया तक बढ़ाया जा सकता है, या इन दोनों के साथ दंडित किया जा सकता है। नहीं पढ़िए इसको, ठीक है? मामूली सा रुपया लेता है, 10 रुपया लेता है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय को न्यायालय की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति प्रदान की गई है, जिसमें खुद की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति भी शामिल है? देखिए, यहां बात आया सर्वोच्च न्यायालय का, तो इसका ऑप्शन से ही पकड़ सकते हैं। नहीं, सर्वोच्च न्यायालय के बाद कहां से गया? कहां से? 124 से। 124 से ये गया है कितना तक? 147 तक। 147 तक गया है। 124 से 147 तक। बताइए, 124 से 47 में यहां पर 130 से 172 पीछे छोड़ दिया है, पीछे छोड़ दिया ना। आगे आते हैं 65 से, अरे कहां पहुंचा दिया? 172 तक। पार कर गया, पार कर गया, इस कारण से हो गया गलत। 65 से 122 वो तो रेंज में आया भी नहीं किया है। 73, 63 से 72 ये भी रेंज में नहीं आया। कौन सा आया है? 129 से 142। तो बहुत सारा सवाल ऑप्शन से ही पकड़ में आ जाता है, ठीक है? सर्वोच्च न्यायालय के बाद जो किया गया है 124 से 147 के बीच में, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा? डी हो जाएगा। क्या लिखा हुआ है? भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय को न्यायालय की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति प्रदान की गई है? ये हो जाएगा 129 और 142, ठीक है? भारतीय संविधान में द्विसदनीय प्रणाली किस देश से ली गई है? द्विसदनीय प्रणाली यूके। क्या हो जाएगा? यूके। यूके मतलब ब्रिटेन, ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है? तो द्विसदनीय प्रणाली यूके से है। ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की भाषा समवर्ती सूची का प्रावधान। आयरलैंड से नीति निषेध के सिद्धांत, और यूएस से यूएसए मौलिक अधिकार, संविधान की सर्वोच्चता, निर्वाचित राष्ट्रपति, ठीक है? और उस पर महाभियोग। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति मृत्यु दंड को क्षमा कर सकते हैं? अनुच्छेद 72 के तहत। अनुच्छेद 72 के तहत मृत्यु दंड को क्षमा कर सकते हैं, लेकिन ये शक्ति राज्यपाल को नहीं दिया गया है। मृत्यु दंड क्षमा नहीं कर सकते हैं, बाकी और क्षमा कर सकते हैं, लेकिन मृत्यु दंड क्षमा करने का अधिकार सिर्फ किसको है? राष्ट्रपति को, ठीक है? चुनाव के समय राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा पालन किए जाने वाले मानदंडों और दिशा निर्देशों का संकलन क्या है? उसे बोलते हैं आचार संहिता। क्या बोलते हैं? चुनाव के समय राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा पालन किए जाने वाले मानदंडों कहते हैं आचार संहिता। बोलते आचार संहिता का उल्लंघन किया, ठीक है? अरे आचार संहिता क्या चीज है? एक नियम है। आंध्र राज्य अधिनियम 1953 ने भारत के भाषाई राज्य का गठन किया। ध्यान रखिएगा इसमें, आंध्र राज्य अधिनियम 1953 ने भारत के भाषाई राज्य का गठन किया गया, पहला राज्य। तो भाषाई के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश 1953 अधिनियम 1956 में ये लागू होता है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। 2005 का सूचना का अधिकार, अभी बताए थे, राइट टू इंफॉर्मेशन अधिनियम को छोड़कर पूरे भारत में विस्तारित हुआ था, जम्मू कश्मीर को छोड़ करके। जम्मू कश्मीर को छोड़ के पूरे भारत में लागू हुआ था। RTI कब लागू हुआ था? 2005 में,
ठीक है, सरकार में क्या हो रहा है इस सब बात को जानने के लिए आरटीआई लगाया जाता है। ठीक है, कोई फॉर्म भरे, पहले तो ज़्यादा ऑफलाइन ही चलता था, अब वो फॉर्म भरें और उसका एडमिट कार्ड नहीं आया, किस कारण से नहीं आया, वो आरटीआई लगा देता है, कहाँ फंस गया, आपका क्या चीज़ गलती हो गया। ठीक है, कुछ विवरण मंगवाना है सरकार से तो आरटीआई लगा देता है, जैसे एसजीडी में कितना फॉर्म भराया, आरटीआई लगा दो, पता चल जाएगा कि कितना फॉर्म भराया। ठीक है, भारत के संविधान के किस भाग में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति का वर्णित है? रीति, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति मतलब तरीका, कैसे होगा, एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली, ये सब हो जाएगा किसमें? अनुच्छेद बताइए, पहले अनुच्छेद बताइए, अनुच्छेद कितना था? 55, अनुच्छेद 55 में है। अनुच्छेद 55 में क्या चाहिए? राष्ट्रपति निर्वाचन की रीति का वर्णन है। ठीक है, यहां तक तो बताइए। भाग 6 बताएं, अभी कहां से कहां तक? 152 से 237। भाग 4 36 से 51। भाग 7 सिर्फ 238। भाग 5 52 से 151। इन था तो बताइए अनुच्छेद 55 किस में आएगा? भाग 5 में, भाग 5 में आएगा। अब भाग 5 में क्या चीज? संघ है, तो संघ है, राष्ट्रपति संघ में आएगा। पंचायतों के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु आवश्यकता भारत के संविधान द्वारा निर्धारित किया है, कितना? 21 वर्ष, 243 के 4 के अनुसार। ठीक है, एफ के अनुसार। दिसंबर 1947 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत का संविधान लिखने वाली संविधान सभा में कितने सदस्य थे? याद कीजिए, बताए थे आप लोग को, एक याद करें 389, एक 324 और 299। बताइए ऑप्शन से पकड़ा जाएगा कि नहीं? क्या ऑप्शन में है? एक तो 299 इन है। तो दिसंबर 1947 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत का संविधान लिखने वाली संविधान सभा में 299 सदस्य थे। मूल संविधान में कितना था? मूल संविधान में नहीं, जिसमें बैठक हुआ था पहली बार, उसमें कितना था? 389। ठीक है, देश के बंटवारा होने के बाद 324 और संविधान सभा का पुनर्गठन होने के बाद 299। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? संविधान सभा ने 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को अपना स्थायी अध्यक्ष चुना। अरे स्थायी अध्यक्ष ये कहाँ चुना जाएगा? राजेंद्र प्रसाद को, ये गलती हो जाएगा। ठीक है, ये ईस्वी ठीक है, डेट सही है, लेकिन इस व्यक्ति को नहीं चुना गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। भारत के संविधान अंग्रेजी और हिंदी में हाथों से लिखा गया था, ये सही है, अंग्रेजी से और हिंदी से, ये हाथों से लिखा गया था। प्रेम बिहारी नारायण राय जादा। ठीक है, हंटर कमेटी के तहत गठित एक संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान बनाया गया था। हंटर कमेटी था? नहीं था, क्या था? कैबिनेट मिशन था। ये गलत हो गया। 26 अगस्त को भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, 26 अगस्त को नहीं, 26 नवंबर को। तो कौन सही हो गया? बी नंबर। भारत का संविधान अंग्रेजी और हिंदी में हाथों से लिखा गया था। शहरी क्षेत्रों के लिए स्थानीय सरकारी निकायों को किस नाम से जाना जाता है? नगर पालिका, नगर पालिका। ठीक है, शहरी क्षेत्रों के लिए स्थानीय सरकारी निकायों को नगर पालिका के नाम से जाना जाता है। 1947 में स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट में शिक्षा विभाग का प्रभार किसके पास था? तो स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट में शिक्षा विभाग मौलाना अबुल कलाम आजाद के पास था, प्रथम शिक्षा मंत्री। कौन बने थे? अबुल कलाम आजाद। लियाकत अली खान बने थे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री। और एक कानून मंत्री बने थे, कौन? भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, भारत के कानून मंत्री। राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति। मंदाकिनी, अच्छा उसमें बाद में बने थे राष्ट्रपति, उस समय तो कृषि मंत्री बनाया गया था। क्या बनाया गया था? कृषि मंत्री, 1947 में। ठीक है, लेकिन बाद में इसको बनाया गया था राष्ट्रपति। मंदाकिनी नदी अलकनंदा नदी में पर मिलती है। मंदाकिनी नदी अलकनंदा में पर मिलती है। मंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी जहां पर मिलती है उसे क्या कहते हैं? विष्णु प्रयाग, रुद्र प्रयाग, कर्ण प्रयाग और देव प्रयाग। देव प्रयाग में मिलती है वो कौन कौन नदी? अलकनंदा और भागीरथी, अलकनंदा और भागीरथी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसमें देव प्रयाग में
नदी जो मिलती है अलकनंदा और भागीरथी। ठीक है, यहाँ पूछा गया है मंदाकिनी और अलकनंदा, इसका आंसर हो जाएगा रुद्रप्रयाग। क्या हो जाएगा? रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में मिलते हैं मंदाकिनी और अलकनंदा। ठीक है, हाँ, अलकनंदा के साथ पिंडार कर्णप्रयाग, और विष्णु प्रयाग में धौली गंगा प्लस अलकनंदा। ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय को याचिकाएं जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 32 में ये व्यवस्था किया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी कर सकते हैं, और उस न्यायालय रिट जारी कर सकते हैं 226 के तहत। कि धारा 20 मानसिक रोग से ग्रस्त प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान के साथ जीने का अधिकार देती है। ये कौन सा धारा है? ये है मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017। ठीक है, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 के तहत ये धारा 20 से मानसिक रोग से ग्रस्त प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान के साथ जीने का अधिकार देती है। किसी देश का संविधान कई उद्देश्यों की पूर्ति करता है, लेकिन में से कौन सा विकल्प उनमें से एक नहीं हो सकता है? पहले पढ़िए, चारों पढ़िए ऑप्शन। किसी देश का संविधान कई उद्देश्यों की पूर्ति करता है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उनमें से एक नहीं हो सकता है? यह उस नियमों और सिद्धांतों के समुच्चय के रूप में कार्य करता है जिनके आधार पर देश को नियंत्रित किया जा सकता है। सही बोल रहा है? ठीक है, ये संविधान के अनुसार से ही देश को नियंत्रित करते हैं, या कुछ आदर्शों को सहमति देता है जिन्हें देश में बरकरार रखा जाना चाहिए, ये भी सही है। या हमें हमारे समाज की मौलिक प्रकृति उजागर करता है, ये भी सही है। इसमें यह शामिल है कि देश को सरकार के अध्यक्षीय स्वरूप नहीं है, अध्यक्षीय स्वरूप नहीं है, को बरकरार रखना चाहिए, यही गलत है। अध्यक्षीय स्वरूप नहीं है, यहाँ पर संसदीय स्वरूप है। कौन स्वरूप है? संसदीय स्वरूप है। इसलिए क्या नहीं हो सकता है? 4 नंबर नहीं हो सकता है। अध्यक्षीय स्वरूप नहीं, संसदीय स्वरूप को अपनाया गया है। वित्त आयोग का गठन 27 नवंबर 2017 को भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 के संदर्भ में किया गया था। बताइए, 2017 में कितवें वित्त आयोग का गठन किया गया था? 15वें वित्त आयोग का गठन 2017 में, 15वें वित्त आयोग का गठन 2017 में। और 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष NK सिंह, और 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया। नियमों की एक प्रणाली जो तब प्रभावी होती है जब एक सैन्य प्राधिकरण न्याय के समान प्रशासन को नियंत्रित करता है, वह क्या कहलाता है? क्या बोल रहा है कि जब एक सैन्य प्राधिकरण न्याय के समान प्रशासन को नियंत्रित करता है तो उसे कहते हैं सैनिक शासन। क्या बोलते हैं इसको? सैनिक शासन। जब एक सैन्य प्राधिकरण न्याय के समान प्रशासन को नियंत्रित करता है उसे कहते हैं सैनिक शासन कहते हैं। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का निर्देश देता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना अनुच्छेद 51 में है। 48 में क्या है? कृषि एवं पशुपालन संगठन। अनुच्छेद 40 क्या है? ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 50 क्या है? कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथककरण। भारत के संविधान का 74वां संशोधन अधिनियम 1992 किससे संबंधित है? 74वां संशोधन अधिनियम नगर पालिका, 73वां रहता तो पंचायती राज। आप लोग बताना है नागरिकता कितना भाग में? भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11। आपातकालीन प्रावधान कौन कौन है? 352, 356, 360। राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात। मौलिक कर्तव्य 51 के का, और भाग 4 के का। ठीक है। गोवा की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो गोवा की पहली राज्यपाल जो बनी थी वह मृदुला सिन्हा बनी थी। कौन बनी थी? मृदुला सिन्हा गोवा की पहली राज्यपाल, गोवा की पहली महिला राज्यपाल। 1992 के 73वें संशोधन अधिनियम ने संविधान में एक नया भाग जोड़ करके पंचायतों को संवैधानिक मान्यता प्रदान की। तो 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? पंचायती राज से। और पंचायती राज का संबंध कितने भाग में है? भाग 9 में के 11 में। 9 में हो जाएगा। भाग 9 में क्या है? पंचायती। और 9 के का में नगर पालिका। जब पूछा जाएगा अनुसूची तो अनुसूची 11।
ठीक है, नगर पालिका 12। यहाँ पूछा जा रहा है क्या चाहिए, भाग, भाग हो जाएगा 9। संविधान सभा के लगभग 300 सदस्यों ने भारत के संविधान को लिखने के लिए तक समय समय पर बैठक की। बताइए, संविधान सभा के लगभग 300 सदस्यों, और लगभग बता दिया तो मतलब कितना, 299। ठीक है ना। भारत के संविधान को लिखने के लिए कितने समय तक, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, इतना समय उन लोग लगाया था। ठीक है, लगभग कितना वर्ष बताए थे कि अगर 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन नहीं लिया रहेगा तो लगभग 3 वर्ष दिया रहेगा। इतना समय लगाया लिखने में। भारतीय दंड संहिता की किस धारा के तहत ताक झांक एक अपराध है, तो किस धारा के अंतर्गत। अब इसमें धारा पूछा जा रहा है तो इसको लिख लीजिए। एक लिख लीजिए आईपीसी, आईपीसी 1860, यहाँ पर सीआरपीसी, सीआरपीसी, सीआरपीसी 1973, दोनों लिख लीजिए। और आईपीसी का फुल फॉर्म लिख लीजिए, इंडियन पिनल कोड। आईपीसी 1860, सीआरपीसी 1973। ठीक है, मतलब ये लागू किया गया था आईपीसी 1860 के तहत और सीआरपीसी 1973 में लागू किया गया था। तो भारतीय दंड संहिता के किस धारा के तहत ताक झांक एक अपराध है, क्या हो जाएगा, 354 का सी, 354 का सी हो जाएगा। ए में क्या था, धारा 354 का ये यौन उत्पीड़न, और यौन उत्पीड़न के लिए सजा होगा। ठीक है, धारा 354 के बी में कपड़े उतारने के इरादे से हमला करना। ठीक है, 354 का सी में क्या चीज है, ताक झांक देखना अपराध है, ताक झांक करना अपराध है। और धारा 354 के डी पीछा करना अवैध रूप से। ठीक है, और एक समय से अधिक देखे रहने का ये अपराध है। ये चारों ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान का 103वां क्या लिखा हुआ है, 103वां 103वां संविधान संशोधन सरकारी नौकरियों और शैक्षिक संस्थानों में के लिए आरक्षण प्रदान करता है। अन्य पिछड़ा वर्ग था, ओबीसी था क्या, नहीं था। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग। तो भारतीय संविधान का 103वां संविधान संशोधन सरकारी नौकरियों और शैक्षिक संस्थानों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण प्रदान करता है। 103वां संविधान संशोधन। ठीक है, 10% आरक्षण। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपता है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश क्या राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपता है, सही है, यही सही है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश प्रधानमंत्री को अपना त्यागपत्र सौंपता है, नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपता है, ये भी नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश महान्यायवादी को अपना त्यागपत्र सौंपता है, ये भी नहीं है। किसको सौंपता है, राष्ट्रपति को। तो यहाँ पूछा गया कौन सा सही है। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम में राज्य के नीति निष्पक्ष तत्व के रूप में राज्य से आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानता को कम करने की अपेक्षा की गई है। किस संविधान संशोधन अधिनियम के में कहा गया है, तो ये 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में, 1978 में अनुच्छेद 300, अनुच्छेद सिर्फ 38 में, अनुच्छेद 38 में ये वाक्य जोड़ करके इसमें बोला गया है कि राज्य से आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानता को कम करने की अपेक्षा की गई है। किसमें बात जोड़ा गया है, अनुच्छेद 38 में। ठीक है, किसमें संविधान संशोधन के तहत, 44वें संविधान संशोधन के तहत 1978 में। हाँ, आर्टिकल अलग है और धारा अलग है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 निम्न में से किसे संबंधित है, तो क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 72 क्या चाहिए, राष्ट्रपति का क्षमादान देने की शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, अनुच्छेद 72। भारत के संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया था, 1951। अब 1951 में नॉमिनल सूची को जोड़ा गया था। ठीक है, भारत के संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा की निर्वाचित शक्ति को 525 से बढ़ा करके 545 सदस्यों तक कर दिया गया। पहले कितना था, 525 सदस्य था, कितना कर दिया गया, 545। 31वां संविधान संशोधन लिख लीजिए। लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से 545। 31वां संविधान संशोधन, 31वां संविधान संशोधन 1973। क्या लिखें, लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ा करके 545 कर दी गई।
31वां संविधान संशोधन 1973 के तहत। संविधान सभा को अस्थायी संसद के रूप में किस वर्ष परिवर्तित किया गया था? संविधान सभा, पहले ये जो लोकसभा राज्यसभा था, इससे पहले क्या था? संविधान सभा। उसको अस्थायी मतलब समाप्त किया गया। कब? जब संविधान लागू हो गया। और संविधान कब लागू हुआ? 1950। ईस्वी क्या हो जाएगा? 1950। 1950 को संविधान सभा को अस्थायी संसद के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। भारत के संविधान का अनुच्छेद 51 का ए किससे संबंधित है? मौलिक कर्तव्य से। संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31, मौलिक अधिकार 12 से 35, ये अनुच्छेद के बात किया रहा है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत अनुच्छेद 36 से 51, ठीक है। ये अनुच्छेद हो गया 31। भाग कितना हो जाएगा? भाग, जब भाग संपत्ति का अधिकार जब 31 में था तो भाग कितना में? 3 में था। भाग 3 में था। अब भाग में 3 में है क्या? नहीं है। 12 से 35 ये भी भाग 3 में आ जाएगा। मौलिक कर्तव्य भाग 4 के काम में आ जाएगा। और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भाग 4 में आएगा। ये 4 के काम में, ये भाग 4 में, भाग 3 में। निम्नलिखित में से कौन सा यह तय करता है कि कोई विशेष विधेयक धन विधेयक या नहीं? कौन तय करता है? कोई विधेयक धन विधेयक या नहीं, ये तय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। कोई विधेयक धन विधेयक या नहीं, ये निर्णय करता है लोकसभा के अध्यक्ष। भारत के लेखा नियंत्रक के महालेखा परीक्षक 148, महानवादी 73। कौन सा अधिनियम ऐसे व्यक्ति का अभियोजन की अनुमति प्रदान करता है जो विदेश में रहते हुए आपराधिक मुकदमे का सामना करने के लिए भारत लौटने से इनकार करता है? तो उसे कहते हैं भगोड़ा। क्या बोलते हैं? भगोड़ा। विजय माल्या को भगोड़ा घोषित कर दिया गया, ठीक है। तो भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018, ठीक है। महाधिवक्ता के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रह सकता है। प्रसाद पर्यंत मतलब क्या होगा? उसके इच्छा अनुसार। तो महाधिवक्ता नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। तो उसी का प्रसाद पर्यंत हो जाएगा, कहा जाएगा राज्यपाल। महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रह सकता है। इस वर्ष में संसद के एक अधिनियम द्वारा लक्काद्वीप, मिनिकॉय, अमीन द्वीप के द्वीपों को समेकित करते हुए लक्षद्वीप नामक केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया। पहले लक्षद्वीप का नाम क्या था? लक्काद्वीप, मिनिकॉय और अमीन द्वीप। ये तीनों द्वीप है किसका? लक्षद्वीप का। तो लक्षद्वीप वह द्वीपों का समूह है, उसमें से 3 द्वीप है। इसमें लक्काद्वीप, मिनिकॉय और अमीन द्वीप। ये द्वीपों को समेकित करते हुए इसका एक नाम दिया गया, उसका नाम दिया गया लक्षद्वीप। लक्षद्वीप कब दिया गया? 1973 में। कब दिया गया? 1973 में, ठीक है। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद परिभाषित करता है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी बच्चे को किसी कारखाने या खदान में काम करने के लिए या किसी अन्य खतरनाक रोजगार में नहीं लगाया जाएगा? अनुच्छेद 24, इसे बोलते हैं बलात्श्रम। क्या बोलते हैं? बलात्श्रम। बलात्श्रम का निषेध अनुच्छेद 24 में, ठीक है। भारत के संविधान में कितने अनुसूचियों का उल्लेख है? कितने अनुसूची है? 12। अनुसूची 12 भाग 22 और अनुच्छेद 395। मूल भारतीय संविधान को हस्तलिखित किसने किया था? कल भी सवाल आया था। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। मूल भारतीय संविधान को हस्तलिखित किसने किया था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची में इनमें से किससे संबंधित विषय वस्तु निहित है? चौथी अनुसूची में क्या है? राज्यसभा में सीटों का आवंटन। राज्यसभा में सीटों का आवंटन, यही हो जाएगा। बताना है संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं कितने अनुसूची में? 8वीं सूची में। शपथ कितने अनुसूची में? 3रा में। दूसरा वेतन, 3रा में शपथ। पंचायतों का शक्ति, अधिकार एवं उत्तरदायित्व विभाग ने अनुसूची 11। अभी सब अनुसूची लिख रहे हैं। अनुसूची कितना? 4। ये अनुसूची 11, अनुसूची इसमें 3 और ये 8। वेतन अनुसूची 2। नगर पालिका अनुसूची 12। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विधानमंडल लोगों का एक छोटा समूह है? लोगों का छोटा समूह तो नहीं है। कार्यकारी हमारे निर्वाचित प्रतिनिधियों को संदर्भित करता है। विधानमंडल, कार्यपालिका और न्यायपालिका को समान शक्तियों का उपयोग करना चाहिए। न्यायपालिका देश में
अदालतों को प्रणाली को संदर्भित करती है। यही हो जाएगा। न्यायपालिका क्या करता है? देश में अदालतों को प्रणाली को संदर्भित करता है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है। विधानमंडल, कार्यपालिका, न्यायपालिका को समान शक्तियां नहीं, उन लोग को शक्ति का विभाजन किया गया है। ठीक है। उसका न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण किया गया है, समान शक्ति का विभाजन नहीं। देश के भारत के संविधान में कितने मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य निर्धारित किया गया है? पहले क्या दिया हुआ है? मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार कितना होगा? 6। पहले 7 नहीं था, अभी 6, और मौलिक कर्तव्य 11। तो 6 और 11 देखो, 7 11 भी दिया हुआ है। अगर रहता इसमें ले लेता मूल संविधान में कितने कितने मौलिक अधिकार थे तो 7, यहाँ लिख दिया है कि अभी कितने है, तो मौलिक अधिकार 6 है और 11। पहले कितना था? 7। मूल संविधान में 7 था। ठीक है। मौलिक कर्तव्य था 10, मूल संविधान में नहीं था। 1976 में जब जोड़ा गया था तब 10 था, और 2002 में कितना हो गया? 11। 86वां संविधान संशोधन। भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 इनमें से किस संबंधित है? तो अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन, संवैधानिक संशोधन। ठीक है। किस देश के संविधान से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों में संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? 51 के ए में। आप लोग बताइए 18 में क्या है? उपाधियों का अंत। 81 में लोकसभा की संरचना, लोकसभा की संरचना। 79 में था संसद। ठीक है, संसद का गठन। और 80 में क्या था? राज्यसभा का संरचना, और ये हो जाएगा लोकसभा का संरचना। और किसका ये क्या है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा। 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत। ठीक है। भारत के संविधान का अनुच्छेद बताता है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा। तो ये राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता, उसे बोलते हैं यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, अनुच्छेद 44। ठीक है, अनुच्छेद 44।